एक समय की बात है। निषेध देश के एक राजा थे। उनका नाम था वीरसेन। उनके पुत्र का नाम नल था। वो बहुत ही सुंदर और हर गुणों से युक्त थे और सभी प्रकार की विधाओं में पारंगत थे। उन्हें कभी कभी जुआ खेलने का भी शौक था। उन्हीं के समकालीन विदर्भ देश के अंदर भीमक नामक राजा रहते थे। वो भी नल के समान ही सभी गुणों से परिपूर्ण थे। उनके एक साधु के आशीर्वाद से 3 पुत्र और 1 लड़की प्राप्त हुई थी। पुत्रों के नाम दम, दांत और दमम और लड़की का नाम दमयंती था। वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसके समान दूसरी सुंदर लड़की पूरे राज्य के अंदर कहीं नहीं थी। राजा नल ने दमयंती की सुंदरता के अनेक किस्से सुन रखे थे। एक दिन राजा नल के बाग के अंदर कुछ हंस आए तो एक हंस को राजा ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा से कहा कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम दमयंती के सामने जाकर आपके गुणों का बखान करेंगे। आपके गुणों को सुनकर वो जरूर आपसे शादी कर लेगी। राजा नल ने उस हंस को छोड़ दिया। जब हंस दमयंती के पास गए तो वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। तब एक हंस बोला कि निषेध देश के राजा नल बहुत ही अधिक सुंदर हैं। उसका रूप भी कामदेव जैसा ही है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्यों में उसके समान सुंदरता वाला और कोई नहीं है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। हंस के मुख से राजा नल के बारे में ऐसे वचन सुनकर दमयंती ने कहा कि तुम राजा नल से भी जाकर यही कहना। हंस ने राजा नल को भी दमयंती की बात सुनाई तो दमयंती भी राजा नल से प्रेम करने लगी। वह राजा नल से इतना अधिक प्रेम करने लगी कि सारा दिन रात उसी के चिंतन के अंदर डूबी रहती थी। खाना पीना समय पर नहीं खाने की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। जब उनकी सहेलियों ने देखा तो ये बात दमयंती के पिता को बताई। तब दमयंती के पिता ने उसका विवाह करने की सोची। दमयंती के पिता ने स्वयंवर के लिए सभी राजाओं को निमंत्रित किया। देवता भी अपने रथ के साथ स्वयंवर के अंदर शामिल होने के लिए पहुंच गए। देवराज इंद्र भी अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहां पहुंचे। राजा नल को भी स्वयंवर का संदेश मिला तो वो भी वहां पहुंच गए। किंतु रास्ते में ही देवराज इंद्र ने अपने हाथी को उनके आगे खड़ा कर दिया और बोले, राजा नल, आप बहुत ही सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों के दूत बन जाएं और दमयंती के पास जाकर बोलें कि देवराज इंद्र, वरुण देव, अग्निदेव आपसे विवाह करने आए हैं। आपको जो पसंद आए आप उनमें से चुन सकती हैं। किंतु राजा नल ने कहा, देवराज इंद्र, वहां पर आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे वहां दूत बनाकर ना भेजें। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो वह उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। तब देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले प्रतिज्ञा कर चुके हो, अब तुमको वहां पर जाना ही चाहिए। तब नल बोले, नहीं, मैं वहां पर नहीं जा सकता, वहां वैसे भी कड़ा पहरा है। देवताओं की आज्ञा मानने के बाद राजा नल देवताओं का संदेश लेकर दमयंती के पास पहुंचे। नल का रूप देखकर दमयंती की सारी सहेलियां मंत्रमुग्ध हो गई। नल को देखते ही दमयंती बोली कि तुम महल में कैसे आ गए? यदि किसी द्वारपाल ने पकड़ लिया तो मेरे पिता आपको कठोर दंड देंगे। राजा नल ने कहा, मैं देवताओं के प्रभाव से यहाँ आया हूँ। देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। यह संदेश तुमको देने आया हूँ। आगे तुम्हारी इच्छा। तब दमयंती बोली कि स्वामी, मैं पहले ही आपके चरणों की दासी बन चुकी हूँ। जब से हंसों ने आपके बारे में बताया है तब से हमेशा ही आपके ख्यालों में खोई रहती हूँ। तब राजा नल ने दमयंती से कहा कि जब बड़े बड़े देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं तो तुम मुझ जैसे मनुष्य से विवाह करने पर क्यों तुली हुई हो? मैं तो उन देवताओं के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। तुम मुझे छोड़ो और देवताओं में से किसी एक का वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबराकर बोली, स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ
कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर देवताओं का दूत बनकर आया हूँ, सो अपने स्वार्थ की बात नहीं करना चाहता। मैं तुमसे विवाह तभी करूंगा जब वह धर्म के विरुद्ध नहीं होगा, राजा नल ने कहा। तब दमयंती बोली, इसका एक ही उपाय है, स्वयंवर के अंदर आपको आना ही होगा और तब मैं आपको वरण कर लूंगी। उसके बाद राजा नल चले गए और देवताओं से बोले कि दमयंती को काफी समझाया, पर फिर भी वह मुझसे ही विवाह करने पर अड़ी हुई है। जब स्वयंवर का समय आया तो सभी राजा अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। दमयंती ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे राजा नल के जैसे 5 लोग दिखाई दिए, लेकिन दमयंती के पास राजा नल को पहचानने की कोई शक्ति नहीं थी। तब दमयंती ने देवताओं को उनके असली रूप के अंदर आने का आग्रह किया और वह बोली कि वह राजा नल से ही प्रेम करती है। तब सभी देवता अपने असली रूप में आ गए और दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया। जब दमयंती के स्वयंवर से लौटकर देवराज इंद्र और अन्य देवता अपने अपने लोक को जा रहे थे, तब उनको रास्ते में कलयुग और द्वापर युग मिले। जब देवराज इंद्र ने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तब कलयुग बोला कि वो दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। तब इंद्र बोले, दमयंती का स्वयंवर तो कब का पूरा हो चुका है, उसने राजा नल को पति चुन लिया है। इस बात से कलयुग को बहुत क्रोध आ गया और वो बोला, आखिर देवताओं के होते हुए दमयंती ने एक इंसान को पति के रूप में कैसे चुन लिया। तब इंद्र बोले, यह सब हमारी आज्ञा से ही हुआ है। तब कलयुग ने कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता और मैं राजा नल से बदला लेकर ही रहूंगा। और कलयुग ने द्वापर से कहा, तुम मेरा साथ देना, तुम जुए के पासों के अंदर प्रवेश कर जाना। 12 वर्ष तक वे प्रतीक्षा करते रहे कि राजा नल के अंदर कोई दोष दिखे। फिर एक दिन राजा नल लघु शंका से निवृत्त होकर बिना पैर धोए ही संध्या वंदन में बैठ गए। तब कलयुग ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। कलयुग एक और दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास गया और बोला कि तुम राजा नल के साथ जुआ खेलो और सारा राज्य प्राप्त कर लो। इस काम में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और द्वापर युग भी पासे के रूप में साथ ही हो लिया। जब राजा नल को पुष्कर ने जुए खेलने के लिए कहा तो राजा नल तैयार हो गए। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था। वो जो भी पासे फेंकते वो सारे उल्टे ही पड़ जा रहे थे। राजा नल की ये हालत देखकर मंत्रियों ने भी उसे रोकना चाहा, किंतु वो नहीं माने। तब दमयंती ने भी उन्हें रोकना चाहा, पर उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब दमयंती ने अपने सेवक को आदेश दिया कि रथ जोड़ लो और उसमें सारा धन भरकर कुंडी नगर ले चलो। सेवकों ने ऐसा ही किया और उधर राजा नल सब कुछ जुए के अंदर हार चुके थे। वहां से राजा नल को खाली हाथ निकाल दिया गया। एक दिन राजा नल को बहुत से पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए, जिनके पंख सोने के थे। नल ने सोचा कि किसी तरह एक को पकड़ लूं तो थोड़ा धन मिलेगा। उन्होंने अपना पहना हुआ वस्त्र एक पक्षी पर डाला, लेकिन पक्षी उसे लेकर उड़ गया और बोला, हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। अब तेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। उस समय राजा नल के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, बिछाने के लिए चटाई भी नहीं थी। भूख प्यास से शरीर बेजान हो रहा था। उनकी पत्नी भी उनके साथ सब दुख झेल रही थी। उनकी पत्नी उनके पास ही सो रही थी। अपनी ऐसी हालत देखकर वो पत्नी को छोड़ने का निश्चय कर चुके थे। वो जानते थे कि दमयंती उनसे सच्चा प्रेम करती है। यदि वो दमयंती को छोड़ देते हैं तो कम से कम वो तो सुखी रहेगी। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के शरीर से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लिया और सोती हुई दमयंती को छोड़कर चले गए। जब राजा नल का मन शांत हुआ तो वो सोचने लगे कि अब तक दमयंती पर्दे में रहती थी, आज वो उसे अकेले इस वन के अंदर छोड़कर आ गए हैं। वो इस भयंकर वन में उनके बिना कैसे रह पाएगी।
मैं तुम्हें छोड़कर आ चुका हूँ, सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें। जब दमयंती की आंख खुली तो देखा कि राजा नल वहां पर नहीं है, तो वो जोर जोर से स्वामी स्वामी चिल्लाने लगी। तभी अचानक वहां पर एक अजगर आया और आकर दमयंती को निगलने ही वाला था कि वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तब एक व्याघ्र ने उसकी पुकार सुन ली और अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया और उसे भोजन भी दिया। जब दमयंती शांत हुई तो व्याघ्र ने पूछा, तुम कौन हो और इस भयंकर वन में अकेली क्या कर रही हो? इस प्रकार वह दमयंती पर मोहित हो गया और उसके दिल में बसने की कोशिश करने लगा। जब वह व्याघ्र किसी भी प्रकार से नहीं माना तो दमयंती ने उसे श्राप दे दिया और बोली, मैंने राजा नल से प्रेम किया है और मैं सदा उन्हीं से प्रेम करती रहूंगी। हे भगवान, यदि मैंने अपने पति राजा नल के अलावा किसी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप इस व्याघ्र के प्राण ले लो। दमयंती के इतना कहते ही व्याघ्र के प्राण पखेरु निकल गए और दमयंती उस भयानक वन के और अंदर जा पहुंची। उसे वहां पर कई तपस्वी नजर आए। वो वहां पर गई तो उन तपस्वियों ने उसका आदर सत्कार किया और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब दमयंती ने सारी कहानी बताई और तपस्वियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि जल्द ही तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ऐसा कहकर तपस्वी वहां से गायब हो गए। जब राजा नल दमयंती को छोड़कर वन में गए थे तब वन में आग लगी हुई थी। तब वहां पर उन्हें आवाज आई कि मुझे बचाओ बचाओ। तब नल ने देखा कि एक सांप पड़ा हुआ है और सांप ने राजा से कहा कि आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैंने नारद के साथ धोखा किया था, तब मुझे श्राप मिला था कि तुम्हें केवल राजा नल ही बचा सकते हैं। राजा नल ने उसे उठाया और 2-4 कदम चलने के बाद छोड़ दिया, किंतु सर्प ने नल को डस लिया और बोला, हे राजा नल, अब तुम हर विधाओं के अंदर निपुण हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार के विष का असर नहीं होगा। अंदर बैठे कलयुग को अब बहुत कष्ट होने लगा। उस सर्प ने नल को 2 विशेष वस्त्र भी दिए थे। अब राजा नल बाहुक के रूप में रहने लगे। दमयंती को शक हो चुका था कि यही राजा नल है। दमयंती ने अपनी सहेलियों को बाहुक के बारे में जानकारी लेने भेजा। तब उसकी सहेलियों ने बताया कि उसने जल और आग पर भी विजय प्राप्त कर ली है। तब दमयंती को विश्वास हो जाता है कि यही राजा नल है और उसने अपनी माता को आकर बताया। तब दमयंती ने उसे अपने महल के अंदर बुलाया और कई बातें पूछी और बोली कि मैंने आज तक मन से किसी भी पर पुरुष का स्मरण तक नहीं किया। दमयंती से ऐसा सुनकर राजा नल अपने असली वेश में आ गए। उनका बहुत अधिक स्वागत हुआ और उन्हें बहुत अधिक धन देकर विदा किया गया। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।